रिपोर्ट्स टैब के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप कस्टमाइजेशन का है, जिसको हम ऑलरेडी स्टार्ट में प्रैक्टिकली परफॉर्म कर चुके हैं और इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट टैब जो हमारे पास है वो एडमिन का टैब है। एडमिन के टैब में कुछ चीज़ें जो एडमिन से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी चीज़ें एडमिन के टैब में मौजूद हैं, और प्लस कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉमन भी हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं एडमिन के टैब में, वो भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल कस्टमाइजेशन टैब, उसके बाद क्रिएट अकाउंट्स का टैब है। क्रिएट अकाउंट्स के टैब को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। न्यू आईडी पर क्लिक करके यूज़र आईडी क्या होगी, उसका पासवर्ड क्या होगा, यहाँ से आप सेट करेंगे। अभी मैंने डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन रखा है। प्लस आपने उस यूज़र को जिसकी आप ये आईडी क्रिएट कर रहे हैं क्या क्या राइट्स आपने असाइन करने हैं, यानी कि कौन कौन सा टैब उसके लिए आपने, जो यहाँ पर ऊपर आपको टैब नज़र आ रहे हैं उसके लिए अलाउ करना है, उन टैब्स को चेक कर देंगे। अदरवाइज़ बकाया टैब को बकाया जो बॉक्सेस हैं उनको अनचेक रहने देंगे, तो वो टैब उस यूज़र के लिए एक्सेसिबल नहीं होगा। अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने एक नई आईडी इम्प के नाम से मैंने क्रिएट की हुई है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इसको सिर्फ सेल्स का टैब जो है वो एक्सेसिबल देना चाहता हूँ, उसके अलावा मैं कोई और टैब उसके लिए एक्सेसिबल नहीं रखना चाहता। तो अभी जब नेक्स्ट मैं आपको ये क्लोज़ करके एक बार मैं री लॉगिन करके इम्प जो आईडी है जिसका यूज़र नेम इम्प है, एम्प्लॉय शॉर्ट फॉर्म, और पासवर्ड भी सेम है, तो मैं इससे लॉगिन करके आपको बताता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि उसके लिए सिर्फ डैशबोर्ड और सेल्स का टैब, ये दो टैब इसके लिए एक्टिव रहेंगे, बकाया तमाम के तमाम टैब्स उसके लिए एक्टिव नहीं होंगे। तो चलें एक बार हम सॉफ्टवेयर को दोबारा लॉगिन करते हैं। अब मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ उस पासवर्ड और यूज़र नेम से जिसको मैंने राइट्स रिस्ट्रिक्टेड किए हुए हैं। अब आप ये देख सकते हैं। अच्छा, कस्टमाइजेशन का टैब भी एक नॉर्मल ऐसा टैब है जो हमने सबके लिए ओपन रखा है, क्योंकि प्रोडक्ट की कैटेगरीज वगैरह ऐड करानी है तो वो हर यूज़र के पास एक्सेस उसका होना चाहिए। बकाया तमाम टैब्स, एडमिन हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, सप्लायर, क्लाइंट, परचेज, ये सारे के सारे टैब इसके लिए डिसेबल हैं। सिर्फ जो टैब हमने कॉमन रखे हैं हर यूज़र के लिए, डैशबोर्ड और कस्टमाइजेशन, तो ये टैब्स और सेल्स का टैब जो हमने उसको अलाउ किया था, सिर्फ वही टैब उसके लिए यूजेबल हैं। बाकी तमाम के तमाम टैब्स उसके लिए यूजेबल नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे उसके पास सारे टैब्स जो हैं वो डिसेबल हो चुके हैं। ये आप देख लें, किसी टैब को कलर भी इनका चेंज हो चुका है और बटन भी अनक्लिकेबल है। तो इस तरीके से हम यूज़र्स को यूज़र राइट्स दे सकते हैं। कंप्लीट वीडियो सीरीज देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली आपको हमारा सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा, और सॉफ्टवेयर के बारे में मज़ीद अपडेट्स या हमारी दीगर जो ERP सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में कोई अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक लिंक पर हमें ज्वाइन कीजिए। और कमेंट्स में अगर आपको कोई सजेशन आपके माइंड में है तो आप ज़रूर दीजिएगा, ताकि आप मज़ीद सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करें। आपको कोई कन्फ्यूजन भी, अगर हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई मज़ीद अभी भी आपको कुछ समझ में कोई एम्बिग्यूटी रह गई हो, तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर आप हमसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। हमारे फेसबुक चैनल पे, हमें फेसबुक पेज पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।